हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एंटरप्रेन्योर बुक एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक स्टार्ट करेंगे। वीके पब्लिकेशन राइटर है इसका। हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले हम जानेंगे एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो बिज़नेस को रन करता है विथ हिज न्यू आइडियाज़, ठीक है, जो रिस्क को अंडरटेक करता है, हैंडल करता है इकोनॉमिक अनसर्टिनिटीज़ को। बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन का काम क्या होता है? बिजनेसमैन का काम होता है बिजनेस को रन करना, न्यू आइडियाज़ लगाना और रिस्क को अंडरटेक करना, प्रॉफिट गेन करना, ठीक है। तो ये क्या है? तो जो ये काम करता है उसे क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर के यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है रिस्क बियरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इनोवेटिंग। रिस्क बियरिंग में क्या है? इट कैन बी सेड दैट एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स रिस्क फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू वेंचर और बिजनेस इन ऑर्डर टू क्रिएट यूटिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर हिम और हर सेल्फ। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो टेक कर रिस्क को उठाता है, ठीक है, न्यू आइडियाज़ लगाता है बिजनेस में। रिस्क को न्यू आइडियाज़ लगाएगा तो रिस्क भी तो होगा न्यू आइडियाज़ में। हो सकता है वो जो रिस्क उठा रहा है, जो आइडिया इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो फॉलो हो जाए, वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? उससे रिस्क होगा। तो जो रिस्क उठाते उसे कौन क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट इसका फंक्शन फैक्टर ये हो गया एंटरप्रेन्योर का, रिस्क बेयरिंग। सेकंड फैक्टर है ऑर्गेनाइजिंग। एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर हु ब्रिंग्स टुगेदर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट ऑफ वेंचर। एंटरप्रेन्योर जो है वो एक ऑर्गेनाइजर है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को बिज़नेस में न्यू आइडियाज़ लाने चाहिए। अब न्यू आइडियाज़ लाएगा तो उसमें रिस्क भी होगा, ठीक है। सबसे पहले उसे अपने गोल्स सेट करने चाहिए कि उसे क्या करना है आगे। गोल सेट होंगे तो आइडियाज़ आएंगे तो उन आइडियाज़ में हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ना हो तो उसमें रिस्क भी होगा, ठीक है। ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हमें जो है प्रॉफिट मिले बिज़नेस में। तो ये 3 फैक्टर्स हैं एंटरप्रेन्योर के। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर कब हम बोल सकते हैं? तो सबसे पहला है हार्ड वर्क। Entrepreneur is very much hard worker. He or she is always busy with various types of work. He is action oriented, highly motivated individual who takes risk to achieve goals. तो सबसे पहला क्या है? एक अच्छा एंटरप्रेन्योर तब बन सकता है जब वो हार्ड वर्क करो। ही इज़ एक्शन ओरिएंटेड, जो उसे काम दिया है वो उसी टाइम पे करे, ठीक है। ही इज़ एक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट, हाईली मोटिवेटेड, अगर वो खुद मोटिवेट होगा तभी दूसरों को मोटिवेट करेगा। हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए। हु टेक्स रिस्क टू अचीव गोल्स, ऐसा नहीं है कि रिस्क लेने के लिए वो डरता हो कि मुझे रिस्क नहीं लेना है। उसे रिस्क ले ताकि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, वो अचीव हो सके। Next one is organizing skill. Entrepreneur is thinker or planner or doer or worker. Organizing skill allow entrepreneur to put together people and resources to implement the business plan. Entrepreneur जो है वो एज अ थिंकर, प्लानर और वर्कर जो है काम करता है एंटरप्राइजेस के लिए। थिंकर कैसे होगा? जब वो न्यू आइडियाज़ लाएगा बिजनेस में तो क्या बन जाएगा? थिंकर। प्लानर, जब वो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, प्लानर बन जाएगा। सो नेक्स्ट वर्कर, जब वो उनके ऊपर काम करेगा, ठीक है, उनको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करेगा तो वो वर्कर बन जाएगा। तो ये सारी स्किल, ऑर्गेनाइजिंग स्किल क्या बना देती है एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल। और इसका एक और पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजिंग स्किल विच मीन्स कि पीपल को एक साथ रखना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्स पीपल को बताना कि ये चीज़ कैसे करनी है, उनको मोटिवेट करना, रिसोर्सेज को हाईली मतलब प्लान के अकॉर्डिंग जो है, बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना। ऑल दीज थिंग्स मेक्स अ एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल। नेक्स्ट इज फोरसाइटेड।
एंटरप्रेन्योर कैन फोरसी द फ्यूचर एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। सबसे पहले जो है फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है फोरकास्टिंग का प्लानिंग। सबसे पहले उसको प्लान करना चाहिए कि फ्यूचर में हमारे क्या गोल्स, हमें क्या सेट करना है और हमें क्या अचीव करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीज़न लेगा। नेक्स्ट, एबल टू कम्युनिकेट। Entrepreneur recognize that the most important part of any business is the human element. And एक अच्छा एंटरप्रेन्योर तब होता है जब वो ह्यूमन रिसोर्सेज विच मीन्स क्लाइंट्स, एम्प्लॉय, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप रखता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन रखता है। कम्युनिकेशन अच्छा कैसे रखेगा? उनकी टाइम टू टाइम जो भी फीडबैक्स है उनको सॉर्ट आउट करेगा, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है उनको सॉर्ट आउट करेगा और एक हेल्दी रिलेशनशिप रखेगा वर्कर्स के बीच में और अपने बीच में। तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद पीपल। नेक्स्ट इज़ लव्स न्यू आइडियाज़। An entrepreneur brings changes in the society. A successful entrepreneur loves new ideas. एक एंटरप्रेन्योर चेंज कैसे लाएगा सोसाइटी में? चेंज लाएगा अपने आइडियाज़ से। अगर वो न्यू अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी जब वो अपने आइडियाज़ भी चेंज करेगा तो क्या होगा? सोसाइटी में चेंज होगा। सबसे बड़ा इसका फैक्टर है एंटरप्रेन्योर का, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि चेंज इन द सोसाइटी बाय हिज न्यू आइडियाज़। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट। Entrepreneur builds new enterprises. He possesses intensive level of determination and a desire to overcome hurdles or solve the problem and complete the job. कोई भी हर्डल आता है उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी प्लानिंग करना वो कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। टाइमली एक्शन लेना जो भी हर्डल्स है। हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट मेक्स एंटरप्रेन्योर वर्क हार्ड। हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट कि मुझे ये जो है करना ही करना है, उसे क्या बनाता है? हार्ड वर्क बनाता है। एंटरप्रेन्योर डेडिकेट देमसेल्फ टू द फुलफिलमेंट ऑफ प्लान्स, विजन एंड ड्रीम्स। जब उनके ये प्लान्स, विजन, ड्रीम्स तीनों चीज़ें पूरी हो जाती है तब एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेटिंग थिंग्स डन एंड डूइंग दैम विद केयर एंड अटेंशन। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप और प्रॉफिट गेन करने के लिए सबसे मेन फंडा ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए कि ये काम है मेरे को उसी टाइम पे करना है और कैसे करना है। डूइंग दैम विद केयर एंड अटेंशन। 8 point is self-confidence. A successful entrepreneur is self-confidence. Confidence is the hallmark of the entrepreneur. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कब होगा? जब उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। अगर वो खुद मोटिवेट होगा तभी तो वो दूसरों को मोटिवेट कर पाएगा। अगर वो खुद ही मोटिवेट नहीं है तो दूसरों को कैसे मोटिवेट कर पाएगा? तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या होना, एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होना चाहिए? उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये वर्क है मैं कर लूँगा। Point है need for achievement. Entrepreneur has strong desire to achieve the goal of business. He is always driven by the need for achievement. एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए, तभी वो अचीव करेगा जब उसका डिज़ायर स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसे जो है चेंज को अपनाना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसी के हिसाब से जो है उसे अपने प्रोडक्ट में भी चेंज लाना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़ को इनोवेट करना, कुछ नई चीज़ बनाना, ठीक है। तो क्रिएटिविटी होता है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, तो उसे न्यू चीज़ इनोवेट करनी चाहिए, ठीक है। उसे न्यू आइडियाज़ लाने चाहिए बिजनेस में, उन न्यू आइडियाज़ को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नीड फॉर ऑटोनॉमी।
इसमें क्या है, उसे किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता एक एंटरप्रेन्योर को। उसे जो है इंडिविजुअली काम करना चाहिए, ना कि किसी के अंडर रह के काम करना चाहिए। अगर किसी के अंडर रह के काम करेगा तो वो अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट, अपने न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा अच्छे सक्सेसफुली वे में। वेलफेयर फॉर ऑफ ऑल, एंटरप्रेन्योर अंडरटेक वेंचर नॉट फॉर हिज पर्सनल गेन अलॉन्ग विथ द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एज वेल। एंटरप्रेन्योर जो है वो न्यू आइडियाज़ को इसलिए नहीं लाता अपने पर्सनल गेन के लिए कि उसे कुछ पर्सनल गेन होता है। इनफैक्ट उसे जो है कंज्यूमर के लिए, गवर्नमेंट के लिए एंड सोसाइटी के लिए वो जो है न्यू आइडियाज़ लाता है। पर्सनल गेन तो होता ही मतलब होता है, पर उसे अपने वो इसलिए नहीं लाते कि उसे पर्सनल गेन होता है। नेक्स्ट, लीडरशिप कैपेबिलिटी। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में एक लीडरशिप कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसे सबको एक साथ में लेके काम करना चाहिए। अगर वो जैसे किसी भी एंटरप्रेन्योर में डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो उसे टाइमली वो सॉल्व करनी चाहिए, उनकी फीडबैक सुननी चाहिए। जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, तो उसमें जो है लीडिंग स्किल्ड होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में। नेक्स्ट, 15 पॉइंट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। Entrepreneur has capability to take quick decision. A successful entrepreneur make right decision in right time. एंटरप्रेन्योर को जो है क्विक डिसीज़न लेना चाहिए। जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है उसी टाइम पे डिसीज़न लेना चाहिए। ये नहीं है कि मैं अब मीटिंग बुलाऊंगा उसके बाद मैं आपको जो है बताऊंगा कि मेरे को क्या डिसीज़न लेना है। राइट डिसीज़न राइट टाइम पे लेना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए उसे डिले। एनालिटिकल माइंड। Successful entrepreneur is analytical mind. He synchronize every activity of the organization. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का एक एनालिटिकल माइंडेड होना चाहिए, उसे जो है सबको एक साथ में लेके काम करना चाहिए। मतलब एनालिटिकल माइंड का मतलब उसके दिमाग में जो है न्यू आइडियाज़ आते रहने चाहिए। अगर न्यू आइडियाज़ आते रहेंगे तभी तो सक्सेसफुल हमारा एंटरप्रेन्योर होगा। जब हम चेंज करेंगे, लाइक टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट में चेंज होगा, अगर वही ट्रेडिशनल ढंग से हम करेंगे तो फिर थोड़ा नहीं सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू 17th, courageous and tactful. Feature of courageous and tactful is very much essential for a successful entrepreneur के लिए जो है feature of courageous and tactful बहुत important है। Next, 18, strong desire to success. A successful entrepreneur is driven by this desire to success. एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का जो है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए कि उसे जो है उसे जो अपने गोल्स को अचीव करना है ताकि उसके एंटरप्राइज़ को सक्सेस मिले। नेक्स्ट, नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क। उसे जो है डरना नहीं चाहिए। लाइक कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज होता है, प्रोडक्ट चेंज होता है, तो उसे उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि मैं अपने न्यू आइडियाज़ को नहीं लगाऊंगा कि मुझे रिस्क होगा। पहले उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि मुझे रिस्क होगा, मैं नहीं अपना न्यू आइडिया लगाऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे जो है न्यू आइडियाज़ लाने चाहिए और रिस्क उठाना चाहिए। रिस्क होगा तभी प्रॉफिट होगा, तभी जो हमारा सक्सेसफुल क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा। ऑप्टिमिस्टिक। अ पॉजिटिव आउटलुक इज एसेंशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर हु लर्न्स टू सी सेटबैक्स एज बार्गेन्स, प्राइस ट्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ बिजनेस, लेसन्स गेन्स थ्रू द फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसे जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए कि मेरे से ये गलती हुई थी इन पास्ट में, तो मैं वो जो गलती है वो नहीं दोहराऊंगा और उस गलती को मैं ठीक करूंगा। उसे जो है लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में। सो ये आज हमने करैक्टरिस्टिक किए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मैं जो है न्यू वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep supporting me.